देश बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। दिल्ली के 2013 से चुनावी आंकड़े। चुनाव आयोग ने कल ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी अपनी राय स्पष्ट की है। 5 फरवरी को चुनाव है और 8 को रिजल्ट आएगा। इस चुनाव के लिए सभी पार्टियां दिल्ली में अपना दम दिखा रही है। ईवीएम से चुनाव होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने खूब सवाल उठाया है। आप पार्टी ने पहले वोटर लिस्ट से कई मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाए हैं, जिस पर चुनाव आयुक्त ने कहा है कि लिस्ट से वोटर का नाम हटाने पर पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अचानक एक क्षेत्र से 10-20 हजार नाम काट दिए जाएंगे तो ऐसे में बड़ा मामला होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की सहमति से वोटर लिस्ट अपडेट होती है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार अलग अलग आदेशों में ये कहते आए हैं कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी या हैकिंग नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठता है और हमारा फर्ज है कि हम उस सवाल का स्पष्टीकरण करें। इसके साथ ही सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में शालीनता बनाए रखने की भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा। पिछले 3 दशक से दिल्ली में आपकी सरकार है। आपकी सरकार दिल्ली में काफी लोकप्रिय हो चुकी है और जनता की पहली पसंद भी बन चुकी है। वहीं 3 दशक तक सत्ता में रहे कांग्रेस की स्थिति हर चुनाव में नाजुक बनी हुई है। साल 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित की सरकार रही थी। पिछले साल हुए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की 7 सीट पर बाजी मारी और कांग्रेस तथा आपको अंगूठा दिखा दिया, जबकि दोनों दलों ने अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए एक साथ आई थी। यही वजह है कि केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर गई। कांग्रेस तो साथ आई थी, लेकिन जिसे जनता ने नकारा उसे क्या राजनीतिक पार्टियां साथ देगी। कांग्रेस सत्ता में वापस आने के जुगत में है, लेकिन एक ठोस रणनीति के अभाव में। भाजपा 2 रोड मैप के साथ जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच गई है। एक तो विकास के दावों के साथ आप पर आक्रामक होकर, वहीं आपकी साख इस बार भाजपा के रचे चक्रव्यूह से दांव पर है। यह दांव उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकती है। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वहीं भाजपा ने अपने बनाए हुए वोट बैंक को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मदन लाल खुराना जैसे सीएम थे जब उनका दिल्ली में काफी वर्चस्व हुआ करता था। भाजपा पार्टी ने 3 चेहरे बदले थे सीएम पद के लिए, फिर भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसके बाद कांग्रेस ने 3 दशक तक शासन किया, लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने सरकार बनाने में आप पार्टी को मदद की थी, जिसके बाद फिर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। यहाँ आवश्यक है कि प्रयोग करने की बजाय प्रूव किया जाए। भाजपा का हाल तो इस हद तक यहाँ खराब हुआ कि चमत्कारिक चेहरे माने जाने वाले पीएम मोदी के 10 साल होने के बावजूद दिल्ली में भाजपा पार्टी की वापसी नहीं कर पाई है। साल 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन हुआ था और इसके मुख्य चेहरा अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे के साथ इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे और वो खुलकर कांग्रेस की आलोचना करते थे। 2013 अरविंद केजरीवाल की आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने चौंकाते हुए आपका साथ दिया और इस तरह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। 2013 के बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी ने साल
और 2020 में अपने दम पर दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाई। साल 2013 में आपने 28 सीटें जीती और उन्हें 29% से अधिक मत मिले। 2013 में ही बीजेपी के खाते में 30% से अधिक वोट गए और उसने 31 सीट पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर करीब 25% रहा और उसने 8 सीटें जीती। वहीं साल 2015 में आपने 67 सीटें जीती और उसे 50% से अधिक वोट मिले। बीजेपी 2015 में 3 सीट पर सिमट गई। इस बार भी उसका वोट प्रतिशत 30% से अधिक बना रहा। कांग्रेस वोट प्रतिशत के मामले में 10% के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। साल 2020 में भी आपने 60 से अधिक सीटें और 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रही। बीजेपी के खाते में गई तो 8 सीटें ही, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 30% बना रहा। कांग्रेस का 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला। वहीं लोकसभा के चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री मोदी के छवि का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। 2014, 2019 और 2024 तीनों लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में ही गई है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इन तमाम मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।